Hello friends, so welcome to another video of IS Writing Task 2 जनवरी 2022। यह एक रियल एग्जाम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck। हो या ना हो, whether or not का मतलब क्या होगा, हो या ना हो, someone achieves their aims is mostly by a question of luck। To what extent do you agree or disagree? हो या ना हो, कोई अपनी जो सफलता है या अपना लक्ष्य है वो लक की मदद से अचीव करता है। इस बात को आप किस हद तक मानते हो या किस हद तक नहीं मानते हो, अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। तो दोस्तों हमें इसमें एक बैलेंस्ड व्यू लिखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस्ड लिखते हो तो दैट वुड बी गुड। आप इसको अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू, या आप पे डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लोर करते हैं। राइट, so here is our introduction. The role of luck in man's success and failure has always been debatable. However, some people believe that luck plays a crucial role to gain prosperity. I partially agree that one needs divine intervention to advance in life. तो जो लक का रोल है मनुष्य की सफलता और असफलता में, वो डिबेट का टॉपिक रहा है, डिबेटेबल रहा है। हाउएवर, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि लक हमारी जिंदगी में या उनकी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लाने में। आई पार्शियली अग्री, मैं थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ दैट वन नीड्स डिवाइन इंटरवेंशन टू एडवांस इन लाइफ। कि इंसान को डिवाइन इंटरवेंशन, हमने यहाँ पे लक का सिनोनिम कोई स्वर्गीय हेल्प यहाँ पे जोड़ दिया है, एडवांस होने के लिए हमें चाहिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो, आपको आपका जो स्टेटमेंट है उसी को पैराफ्रेज करना होता है, राइट। और कोशिश कीजिए कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन लिखो तो उसमें लाइनें आपकी थोड़ी बहुत लंबी हों, राइट। छोटी सेंटेंसेस वहां पे बिल्कुल भी मत लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। To begin with, many people are born in prosperous families। बहुत से जो लोग हैं वो prosperous families में, समृद्ध families में जन्म लेते हैं। And they already have sources and opportunities। उनके पास already resources और opportunities होते हैं to gain ultimate success। ultimate success gain करने के लिए उनके पास already resources होते हैं और वो fortune build कर लेते हैं, right। while some struggle to meet their day to day needs। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को बड़े मुश्किल से गुजारा करते हैं। आई थिंक दिस इज द मैटर ऑफ लक। मेरे हिसाब से यह सारा लक का खेल है, यह सारा लक का विषय है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है। ये एग्जाम्पल हमने बॉलीवुड से लिया है। इस टॉपिक में हमने दोनों एग्जाम्पल बॉलीवुड से लिए हैं और आप इनको बड़े अच्छे से लिंक कर पाओगे। संजय दत्त इज ए फेमस बॉलीवुड स्टार एंड ही हैज been highly successful in his career। संजय दत्त एक बॉलीवुड स्टार है और अपने करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। कैसे, उसके आगे हम बात करते हैं। His father used to be an actor। उनके फादर है वो एक्टर हुआ करते थे। संजय दत्त did not have to work hard to earn a lucky break। The industry welcomed him with open arms। संजय दत्त के जो पिता थे वो एक्टर थे, तो क्या किया, बॉलीवुड ने उसको इतना ज्यादा हार्डवर्क करने का मौका ही नहीं दिया। कहने का मतलब उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक लकी ब्रेक लेने के लिए, और जो इंडस्ट्री है उसने उनको खुले मन से मौका दिया। While a majority of talented actors and actresses keep waiting for a role for many years। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि बहुत से टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो सालों तक रोल का वेट करते रहते हैं, उनको रोल ही नहीं मिल पाता, राइट। अब संजय दत्त के फादर थे वो एक्टर थे, संजय दत्त एक्टर बने, जो उन्होंने कमाया था, जो रिसोर्सेज उन्होंने जनरेट किए थे, जो कनेक्शन थे वो उनको मिल गए। मैन एंड वुमेन हु बिलोंग टू पॉलिटिकल फैमिलीज आर ऑफन सीन कंटेस्टिंग इलेक्शन। बहुत से मैन और वुमेन हैं जो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं, इवन इफ दे डोंट डिजर्व टू बी इलेक्टेड। लेकिन इसके हालांकि वो काबिल ही नहीं होते कि वो उनको इलेक्ट किया जाए, राइट। लेकिन उनके फादर ने पॉलिटिकली उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आई कंसीडर, मैं मानता हूं कि इट इज ऑल बिकॉज दे लकीली हैव व्हाट दे नीड्स टू बी ऑन द टॉप। मैं ये मानता हूँ वो लकीली उनके पास वो सब कुछ है जो टॉप पे होने के लिए उनको चाहिए। ओके, अब हम करते हैं दूसरे एंगल की बात। इट इज नॉट ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू डिपेंड अपॉन द ब्लेसिंग। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि हम किसी ब्लेसिंग पे ही डिपेंड रहे। आई बिलीव दैट मैन एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ अचीविंग
that they truly desire. Men and women है वो अचीव कर सकते हैं जिसको वो सच्चे मन से सही चाहते हैं. The history shares numerous stories to support. जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पास ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं. पीपल कैन बी सक्सेसफुल एंड रीच द पिनेकल बाय वर्किंग हार्ड. लोग सफल हो सकते हैं और टॉप पे पहुंच सकते हैं हार्ड वर्क से. द स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया अब्राहम लिंकन का. द स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन प्रूव्स दैट इफ one is determined, he can surpass those who wait for a breakthrough or heavenly aid. यहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है, अगर कोई बंदा डिटरमाइन कर रहे, डिटर्मिनेशन कर ले, वो उनको पीछे छोड़ सकता है जो लकी ब्रेक का वेट करते हैं या उनको कहीं से स्वर्ग से या गॉडली हेल्प मिले, डिवाइन हेल्प मिले. यहाँ पे हमने जो डिवाइन इंटरवेंशन था उसको हेवनली एड बोल दिया. मिस्टर लिंकन वर्कड हार्ड एंड ट्राइड हिज बेस्ट एंड गेन्ड व्हाट ही वांटेड. मिस्टर लिंकन ने मेहनत की, अपना बेहतर किया और वो पाया जो वो चाहते था. दो ही केम फ्रॉम ए डिप्राइव्ड फैमिली, जबकि वो वंचित परिवार से आता था. अनदर एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान, फेमसली नोन एज किंग ऑफ बॉलीवुड. एक और हमने यहाँ पे बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया है शाहरुख खान का. ओके, शाहरुख खान एंड एज ए किंग ऑफ बॉलीवुड ही अचीव्ड द स्टेटस बाय वर्किंग टायरलेसली. उसने ये जो अचीव किया है ना वो मेहनत करके अचीव किया है. one thing cannot be ignored that, एक बात इग्नोर नहीं की जा सकती जो पार्शियली हमने एग्री किया था अपनी स्टेटमेंट में, इंट्रो में, उसको हमने यहाँ पे बैक किया है. that his son is lucky enough to have him as his father. इसका जो बेटा है उनको, शाहरुख खान को अपना पिता पाकर लकी है. that's why people believe that luck attributes to success. इसलिए लोग यकीन करते हैं कि जो लक है वो सक्सेस में एट्रीब्यूट करता है. आगे चलिए. टू समराइज, इफ वन इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन लक, अगर कोई बंदा टोटली लक पर डिपेंड रहेगा, इट इज अनरियलिस्टिक आइडिया. यह अनरियलिस्टिक आइडिया. पीपल मस्ट वर्क हार्ड टू अर्न लक एंड फॉर्च्यून. लोगों को लकी होने के लिए, फॉर्च्यून अर्न करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज दे हैव टू रिपेंट, नहीं तो उन्हें पछताना पड़ता है. राइट. सो दिस इज आवर कंप्लीट राइटिंग टास्क. ठीक है दोस्तों, इसमें हमने बिल्कुल ही सिंपल आइडियाज शेयर किए हैं, लेकिन आइडियाज सिंपल होने जरूरी हैं, लेकिन अगर आप उनको ठीक से प्रेजेंट कर दोगे तो वो आइडियाज बेस्ट बन जाएंगे. ओके, हमने बिल्कुल दो सिंपल आइडियाज लिए, दो सिंपल एग्जांपल लिए और उनको डिफरेंस करके बताया और हमारा राइटिंग टास्क कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव सच टॉपिक, इसके दोनों एंगल देखिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, इफ यू वांट टू जनरेट आइडियाज. Okay, I hope that guys you have got the ideas if you have to write on such topic. If you have not subscribed our channel till now, please do it now because we'll bring more exciting videos for you. Thank you so much for being with us. See you next time.